आदर जैन की वेडिंग से ये वीडियो वायरल होने लगा और लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे। I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. देखो, आई डोंट फॉलो एनी ऑफ देम। तो ये वीडियो कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है कि सारी गलती इसकी है, ये दूसरा वाला बिल्कुल संत है। तो यहाँ हम इन दोनों के बारे में जो भी ऑनलाइन चीजें हैं बस उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तब पहली चीज जो दिमाग में आई वो ये थी कि चलो दोनों ने बहुत वियर्ड चीज की। एक ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया और एक ने अपनी गर्लफ्रेंड को। पर ये माइक पे ये सब क्यों बोल रहा है, वो भी अपनी शादी के दिन। इनडायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट योर एक्स ऑन योर वेडिंग। कोई एकदम मूव ऑन हो चुका होगा तो एक्स तो लास्ट चीज होनी चाहिए ना जो ऐसे टाइम पर याद आए। सो इधर ये अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाया और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है हाउ हैप्पी ही इज, जो कि और ज्यादा क्रिंज लग रहा है। दूसरी चीज अबाउट तारा सुतारिया, कि आई नो वो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में, शी वॉज अ टीन जब उनका डिज्नी का वो पहला शो आया था, पर उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितनी स्टार किड्स को मिलती है। लाइक उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अनन्या पांडे को उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम और ज्यादा अटेंशन मिली। इंटरव्यूज वगैरह में भी अनन्या को ही ज्यादा अटेंशन मिल रही थी, और उसके बाद किसको ज्यादा मूवीज मिली वो तो हम देख ही रहे हैं। सो हाँ, तारा को स्टार किड्स जितनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, आई एग्री, बट समवेयर आई फील कि एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना ऑडियंस का तारा के लिए, वो उनका आउटसाइडर होने की वजह से है। ऐसी कोई बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर दी उसकी वजह से नहीं है। तो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो तारा एंड आदर डेट कर रहे थे 2019 में, एंड आदर कपूर फैमिली से आते हैं, ही इज कजन ऑफ रणवीर कपूर एंड करीना कपूर। उस टाइम लोग बोलते थे कि शी इज डेटिंग हिम क्योंकि आउटसाइडर्स को कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है इंडस्ट्री में। इवन दो आदर का भी ऐसा कोई खास करियर नहीं है, 2 ही मूवीज आई एज एन एक्टर एंड वो भी फ्लॉप हो गई। मेन टॉपिक तो यही होना चाहिए था लोगों का कि जब इनका कोई काम ही नहीं चलता तो पैसे कहाँ से आते हैं। जैसे इन दोनों ने भी 2 लग्जरी वेडिंग्स की, लास्ट ईयर क्रिश्चियन वेडिंग और अभी ये। एनीवेज, तो अलेखा अडवाणी बेस्ट फ्रेंड थी तारा सुतारिया की एंड ऑल्सो चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आदर, और इन तीनों के भी साथ में पिक्चर्स वगैरह हैं जब तारा एंड आदर डेट कर रहे थे। दे यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। कोई तुम्हें बहुत ट्रस्टवर्दी समझेगा तभी तो तुम्हें ऐसे अपने पार्टनर के साथ हैंग आउट करने देगा। बट फिर 2023 में इन दोनों के ब्रेकअप की न्यूज आने लगी और कुछ ही मंथ्स बाद आदर एंड अलेखा साथ में स्पॉट होने लगे एंड इवन पब्लिकली भी एक्सेप्ट करने लगे दैट दे आर डेटिंग। आदर ने जो प्रपोज करते हुए पोस्ट डाली थी उसके कैप्शन में माय फर्स्ट क्रश लिखा था। यही सारी हरकतें देखकर लगता है कि ये लोग रिलेशनशिप में खुश कम है और किसी को दिखाना ज्यादा चाहते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं। और उस वक्त तारा ने भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो एक बुक पढ़ रही थी और हैशटैग था कर्मा इज अ बिच। उससे भी ज्यादा वियर्ड चीज ये लगी लोगों को कि ये अपनी पोस्ट में ऐसे कमेंट्स लाइक कर रहा था जो कि तारा के बारे में थे। लोगों को इन दोनों का रिलेशनशिप इसलिए सीरियस लगता था क्योंकि तारा इनकी फेमस क्रिसमस पार्टी में भी स्पॉट हुई थी। सो ऐसा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इनका रिलेशनशिप पहले सीरियस रहा हो बट बाद में किसी वजह से ब्रेकअप हो गया हो। बट लोगों को वियर्ड ये लग रहा है कि खुद की बेस्ट फ्रेंड के एक्स को कौन डेट करता है। और टाइमिंग्स कुछ ऐसी कि शायद इन दोनों ने डेटिंग तब शुरू की जब वो तारा को भी डेट कर रहे थे, इसीलिए उन्हें और ज्यादा हेट मिल रही है और पूरे कपूर खानदान को याद किया जा रहा है कि इनका पूरा खानदान ही चीटर्स का है। बट एक रेडिट थ्रेड थी विच मेक सेंस, स्टिल नॉट कंफर्मिंग दो। तो इसमें लिखा हुआ था कि तारा कबीर सिंह नहीं कर पाई इसलिए कियारा को मिल गई। तारा को सिड पर क्रश था और वो उन्हें डेट करना चाहती थी, पर कियारा और सिड 2018 से एक दूसरे को जानते थे और ऑफिशियली 2019 में डेट करने लगे। सिड ने एक मूवी के प्रमोशन के दौरान इस रूमर से इनकार भी कर दिया था कि वो तारा को डेट कर रहे हैं एंड तारा ने कियारा एंड सिड को अनफॉलो कर दिया था। सिद्धार्थ ने उन्हें अनफॉलो नहीं किया था और बर्थडे में विश भी किया था बट उन्होंने वो इग्नोर कर दिया। Guy, he's very sweet. We've done a film together. He's very cute. But you guys are not dating each other. No. Are we? फिर किसी ने लिखा सिड कियारा तारा ये सब 2 टाइमिंग कर रहे थे, ये सब कैजुअल था, कोई सीरियस नहीं था। ऐसा स्टार्टिंग में होता है और फिर चूज करना होता है कि किसके साथ रहना पसंद करोगे। अकॉर्डिंग टू समवन कियारा ने तारा को एक्सपोज भी कर दिया था इन फ्रंट ऑफ कपूर फैमिली। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हिसाब से तारा ने चीट किया था इस रिलेशनशिप में एंड शी ऑल्सो चीटेड ऑन रोहन मेहरा विद टाइगर। एक और अजीब चीज ये है कि ये लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना, 2 लोगों ने चीट किया, एक आपके बॉयफ्रेंड ने एक आपकी बेस्ट फ्रेंड ने। और ऐसा अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ हो जाए तो वो तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर ले दोनों से, बट इनके लिए शायद इतना बड़ा मैटर नहीं है और मे बी तारा के लिए ना हो बट उन दोनों के लिए हो। इसलिए आफ्टर समथिंग हैपेंड बिटवीन देम और फिर ये दोनों साथ आ गए, उसके बाद अब ये लोग इतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कितने खुश हैं। बिकॉज कोई इतनी भी जल्दबाजी में क्यों है कि एक ही साल के अंदर शादी करनी है। 2023 में ब्रेकअप हुआ था एंड 2024 में शादी भी कर ली, बट राइट नाउ तारा को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही है एंड इन दोनों को बहुत ज्यादा हेट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तारा ने चीट किया होगा एंड ये दोनों बिल्कुल सही है। मे बी जो चीज लोगों को लग रही है वो सही हो या फिर ना हो, एंड दैट्स द वोल्ड पॉइंट। एक तो इन लोगों की लाइफ बहुत अलग है। नॉर्मल लोग ब्रेकअप के बाद बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं बट इनमें ऐसा नहीं होता। ये लोग टच में ही रहते हैं, इवन इनके पार्टनर्स भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं।
लाइक रणवीर आलिया या फिर ऋतिक सुजैन जो कि डिवोर्स के बाद भी साथ में घूम रहे हैं, या फिर आमिर खान एंड उनकी वाइफ जो कि डिवोर्स के बाद भी साथ में काम कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज, वी आर टॉकिंग अबाउट समवन्स पर्सनल लाइफ जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता। ये कोई फैमिली ब्लॉगर्स नहीं है कि हर चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास कि कब किसने क्या बोला था। बहुत ही लिमिटेड चीजें पता है हमें। मे बी इट वॉज अ कैजुअल रिलेशनशिप और मे बी नॉट, कौन जानता है। किसी ने लिखा ही लिटरली चीटेड ऑन हर विद हर बेस्ट फ्रेंड एंड मैरिड हर। द फाउंडेशन ऑफ देयर एंटायर मैरिज इज वर्थलेस। ही कॉल्ड हर टाइम पास। आई वुड लव टू सी हाउ लॉन्ग दे टेक देयर रिलेशनशिप विदाउट डिवोर्स। आई डोंट नो व्हाई बट ये टाइम पास वाला कमेंट किसी को सुनाने जैसा साउंड कर रहा है। वरना खुद ब्रेकअप करके इतनी गश कौन रखता है दिल में कि उस इंसान के बारे में ऐसे टाइम पर भी सोचे। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ते हो अपनी चॉइस से तो उसकी उतनी याद नहीं आती है, पर जब कोई आपको छोड़ के जाता है तो उसकी बहुत याद आती है। इनसिक्योरिटी सी हो जाती है कि मुझ में क्या कमी है कि कोई मुझे छोड़ के चला गया। और फिर यही सब चलता रहता है आपके दिमाग में पूरे टाइम, और अपने आप में ही प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हो कि आई एम बेटर देन देम। आई एम स्टिल नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।